हाउ टू ग्रो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीरो। अगर किसी टीचर या क्रिएटर का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है तो पर्पस भले ही पैशन या मोटिवेशन हो, अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना ही है। एजुकेशन डोमेन में ऐसे कितने चैनल्स हैं जिन पर करोड़ में व्यू आते हैं और वो इनसे लाखों कमाते हैं। और लॉकडाउन के बाद एजुकेशन सेक्टर ने जितनी ग्रोथ की है, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है और कम से कम टाइम में वायरल होकर पैसा कमाना चाहता है। बस इसी के चलते इस इंडस्ट्री में कंपटीशन और भी बढ़ता जा रहा है। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 20% से ग्रो करेगी। सो मैंने YouTube के टॉप एजुकेशनल चैनल को स्टडी किया टू फाइंड आउट कि ये चैनल ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी छोटे और बिगनर चैनल्स लैग कर रहे हैं। अगर आप भी इन टिप्स को सही से समझकर फॉलो करके अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करते हैं, बिलीव मी व्हेन आई से इट, आपका चैनल स्पीडी ग्रोथ करेगा, वो भी कम से कम समय में। स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टाइटल एंड थंबनेल। द टाइटल एंड थंबनेल आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लुक एट। मैंने YouTube के सभी टॉप एजुकेशनल क्रिएटर के चैनल को स्टडी किया एंड आई फाउंड आउट द स्ट्रेटेजी जो 95% ऑफ टीचर्स यूज करते हैं टू मेक देयर वीडियो वायरल। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मेकिंग वीडियो ऑन फार्म बिल 2020। ये बिल पार्लियामेंट ने 2020 में पास किया था, जो कि उस साल का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, जिस पर कई टीचर्स ने कई वीडियोस बनाए और ऑलमोस्ट सभी ने अच्छे व्यूज गेन किए। एज ए बिगनर, अगर आप इस पर वीडियो बनाते हैं तो आप क्या टाइटल डालेंगे? हाउ विल 3 न्यू फार्म बिल एलिमिनेट APMC मंडी, फार्म बिल एंड फार्मल एजुकेशन। तो क्या ये दो टाइटल जो मैंने आपको बताए क्लिकेबल है? ऑफ कोर्स नॉट। ये दोनों टाइटल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब इस सेम वीडियो का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि खान सर, विकास सर, स्टडी IQ जैसे टीचर्स और चैनल्स ने क्या टाइटल लिखे हैं। फार्म बिल मिथ वर्सेस रियलिटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020, फार्म बिल 2020 एक्सप्लेन। इन तीनों एग्जाम्पल को देखिए। पूरे इवेंट में जो कुछ इंटरेस्टिंग है या इवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्टिंग ऑफ टाइटल उसी के बेसिस पर लिखा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आल्सो हैव टू डू। आपको अपने वीडियो का USP ढूंढना है और उससे एक टाइटल फॉर्म करना है। वो कोई कंफ्यूजन हो सकता है उस टॉपिक के बारे में जो लोगों को अब तक क्लियर ना हो, या वो कोई सिंपल सा कीवर्ड हो सकता है जिसमें डिस्प्ले हो रहा हो कि आप पूरे वीडियो में क्या बताने वाले हैं, या फिर कोई हॉट क्वेश्चन हो सकता है उसी टॉपिक से रिलेटेड। इस टाइप के टाइटल बहुत ही क्लिकेबल होते हैं क्योंकि इन्हें पढ़ के मन में कई क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्यूरियोसिटी डेवलप होती है एंड इट मेक्स द व्यूअर्स टू क्लिक। आफ्टर यू हैव रिटन द USP ऑफ द टाइटल, उसके बाद में यू कैन इंसर्ट कीवर्ड्स या फिर अपने टाइटल को थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो टाइटल के साथ हैंड इन हैंड चलता है इज थंबनेल। मैंने 50 से ज्यादा चैनल्स और 100 से ज्यादा वीडियोस पर रिसर्च किया एंड आई एनालाइज अ सिमिलर पैटर्न जो उन चैनल्स के सभी टीचर्स अपने थंबनेल के लिए यूज करते हैं। जस्ट लाइक अ टाइटल, आप थंबनेल पर भी उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर यूज कर सकते हो। इफ नीडेड, आप उसकी ब्राइटनेस, सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हो फॉर मेक थंबनेल बेटर। अगर इमेज में कुछ हाईलाइट करना चाहते हो तो आप एरो, सर्कल इस तरीके से उसे हाईलाइट भी कर सकते हो। देन अगर आपका फेस इंक्लूड करना चाहते हो तो 1/3 ऑफ योर थंबनेल आपको अपना फेस इंक्लूड करना चाहिए, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। अपने फेस या लोगो को यूज करने से थंबनेल ज्यादा आई कैची तो लगते ही है, साथ ही में इट हेल्प यू विद द ब्रांडिंग बिकॉज ऑल थंबनेल्स विल लुक कंसिस्टेंट। एंड मेक श्योर कि आप अपनी एक ही इमेज को हर वीडियो के लिए यूज ना करो। Also, image should be good in quality. Next, आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, कोई कैची सा टेक्स्ट विच जनरेट्स एक्साइटमेंट, क्योंकि आपका थंबनेल टाइटल के अकॉर्डिंग रिलेवेंट होना चाहिए। क्योंकि एक टाइटल और थंबनेल का कॉम्बिनेशन तभी क्लिकेबल होता है जब वो साथ मिलकर एक स्टोरी क्रिएट करे इन द माइंड ऑफ व्यूअर्स, जस्ट लाइक दिस थंबनेल। नाउ यू सी दिस एग्जांपल कि ये सब चैनल ये या इसी टाइप के सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी सेम पैटर्न से आप भी एक क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हैं। नाउ एक अच्छा टाइटल और आई कैची थंबनेल्स व्यूअर को क्लिक तो करवा देगा, बट अगर वीडियो ही बोरिंग होगा तो ऑल ऑफ द एफर्ट्स वुड बी ड्रेन। लेट्स सी कि टॉप एजुकेटर अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाने के लिए क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं।
किसी भी एजुकेशनल वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मटेरियल प्रेजेंट कैसे करते हो। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर का तरीका है टेक्स्ट बेस्ड, वो बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाना प्रेफर करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ज्यादा वर्बल और लेस रिटन एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट वे ऑफ टीचिंग, जहां आपको लेक्चर का पूरा कंटेंट, की पॉइंट, फ्लो ऑफ लेक्चर सब कुछ आपको अपने माइंड में स्टोर कर कर रखना होता है, तभी तो आप बनते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट। चलिए कुछ आसान तरीकों को समझते हैं। सेकंड तरीका जो कि खान सर फॉलो करते हैं, वो इमेज के थ्रू डिजिटल बोर्ड पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड जितना डिफिकल्ट तो नहीं होता, क्योंकि आपको यहाँ पर लेक्चर का फ्लो पीपीटी की हेल्प से मिल जाता है, बट चैलेंज यहाँ भी है, इमेज के अकॉर्डिंग की पॉइंट्स और टॉपिक्स को खुद से एक्सप्लेन करना होता है। टेक्स्ट बेस्ड और इमेज बेस्ड दोनों ही तरीके को फॉलो करने के लिए आपको कंटेंट की डेप्थ ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। एज अ बिगनर आपको थर्ड वे फॉलो करना चाहिए, जो कि है पीपीटी बेस्ड। 90% ऑफ टीचर्स इसे यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्कर्ष, स्टडी IQ, अनअकैडमी, बायजूस के टीचर्स भी इन्हीं तरीके को फॉलो करते हैं। पीपीटी पे पढ़ाना टीचर्स को इतना कन्वीनियंट क्यों लगता है? क्योंकि पीपीटी कंप्लीट पैकेज है, जहां आप इमेज और टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर को लेक्चर का फ्लो, की पॉइंट्स और जो उन्हें एक्सप्लेन करना है सामने ही विजिबल होता है, जो उनकी टीचिंग को और भी आसान बना देता है। बट यही तरीका कभी कभी टीचर्स के लिए ड्रॉबैक बन जाता है और बच्चों को लगता है कि टीचर देख देख के पढ़ाते हैं। अगर आप भी इस तरीके को यूज करो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना चाहिए, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, बेस्ट कैमरा क्वालिटी, अच्छा साउंड सिस्टम, अच्छे इफेक्ट्स और ट्रांजिशन को दिखाकर आप अपने लेक्चर्स को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर आप भी अपनी ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी को और स्मूथ बनाना चाहते हैं, अपने स्टूडियो में डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप कराना चाहते हैं, तो आप हमें एजुस्पॉट को याद कर सकते हैं। हमारी अपनी टीम आपकी लोकेशन पर आएगी और बेस्ट प्राइस में इंप्लीमेंटेशन कर आपको एक स्टूडियो बना कर देगी। चलिए आपको एक प्रो लेवल की टिप देता हूं। अगर आपका चैनल नया है, व्यूज नहीं आ रहे और एकदम से ग्रो करना चाहते हो, तो आप कंटिन्यूअसली अपने चैनल पर शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो। देखिए आपके सामने आशु सर का चैनल एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है, जहां पे उन्होंने फिजिक्स के यूनिक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स स्टूडेंट्स को दिखाना स्टार्ट करे और सेम चीज को कॉपी किया बहुत सारे टीचर्स ने। फिजिक्स वाला के टीचर्स को देखा, या फिर आप स्क्रीन पे अलग अलग देख ही रहे हो, इन सभी टीचर्स ने उन्हीं चीजों को फॉलो किया और एक्सेप्ट किया। सेम अगर आपकी फील्ड में कोई टीचर शॉर्ट्स पे कुछ ऐसा यूनिक कर रहा है, तो आपको एज इट इज फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको रातों रात मिलियंस में सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। अब मैं आपको एजुकेशनल चैनल की ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू ग्रो योर चैनल। ये कुछ टॉप और लीडिंग एजुकेशनल चैनल ऑन यूट्यूब, इन सभी में एक चीज कॉमन है, इनमें से कोई भी टीचर ट्रेडिशनल तरीके से लेक्चर टू लेक्चर या टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस नहीं डिलीवर करता। रादर देन सब की सब करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक पर ही वीडियो बनाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस बनाने पर टारगेट होती है वास्ट रेंज ऑफ ऑडियंस। आप, आपके पापा, आपके दादा, खान सर की वीडियो सबको पसंद आते हैं और आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। देखिए खान सर IAS, IPS एंड SSC बैंकिंग हर कोचिंग की तैयारी करा रहे हैं, तो क्या ये अपने YouTube चैनल पर भी इसी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं? डेफिनेटली नॉट। ये सब कोर्सेज इनकी ऐप या फिर फिजिकल सेंटर पर अवेलेबल है, पर ये वीडियो जनरल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, जो हर जनरेशन के इंसान देख सकता है। और वहीं ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको दिख जाएंगे जो जनरल टॉपिक्स पर ही बात करते हैं और वीडियो बनाते हैं। इसका मतलब YouTube पे ये टीचर्स सिर्फ अपनी पढ़ाने की स्किल्स बताते हैं, इनके कोर्स से रिलेटेड मटेरियल आपको आपकी इनकी ऐप पर ही मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड कि इन्होंने क्या किया? YouTube जैसा मैसिव प्लेटफॉर्म ये टीचर्स यूज करते हैं सिर्फ लोगों को पोर्ट्रे करने के लिए कि वो कितने अच्छे हैं एंड हाउ ग्रेट ऑफ टीचर दे आर। अब कुछ बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो हर टॉपिक पर लेक्चर रिकॉर्ड करके पब्लिश करते जाते हैं, विच ओनली पुट्स देयर एफर्ट्स डाउन द ड्रेन। इनिशियल स्टेज पर आपको ऐसे टॉपिक पिक करने हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस वास्ट हो। वंस आप अपने चैनल की ब्रांड वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, स्लीप इन योर कोर्स एंड टीच सम एग्जाम टिप्स सब्जेक्टिव टॉपिक्स, आपके कोर्स सेल भी होंगे और चलेंगे भी, क्योंकि बाय द टाइम आप रिलायबिलिटी गेन कर चुके होंगे एंड इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू ट्रस्ट यू। एक अच्छी टिप आपको देता हूँ, एग्जाम से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट आपको डालते रहना है। एक ना एक वीडियो तो आपका वायरल हो जाएगा और लाखों सब्सक्राइबर आपको देके जाएगा। यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल मतलब लाइव तो आना ही आना है।
ऐसा आपको लगता है, मगर आप बिगनर हो तो ऐसी गलती मत करना जब तक आपके पास में कुछ ऑडियंस ही ना आ जाए। सोच के देखो, आप एक सेमिनार में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो और सामने एक भी बच्चा ना हो। सेम यूट्यूब पे आपके 300-400 सब्सक्राइबर है और आप लाइव पढ़ा रहे हो, उस केस में आपको कमेंट भी नहीं आएंगे, उस केस में आपको कोई बच्चा लाइव भी नहीं आएगा और आप खुद भी डिमोटिवेट होगे। तो पहले थोड़ी सी ऑडियंस बनाना, फिर लाइव जाना। और अगेन, जब तक आप पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग टीचर के रूप में यूट्यूब पे ना आ जाओ, तब तक आप अपने फुल फ्लैश कोर्स को, मतलब आपके कोई भी एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट मत करना। इनिशियल में आपको कुछ कुछ लेक्चर्स पढ़ाने चाहिए जो आपके डेमो की तरह एक्ट हो। एंड लाइव में भी आपको ऐसे जनरल टॉपिक को ही टारगेट करना है। खान सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, स्टडी आईक्यू के ऐसे बहुत सारे चैनल्स, या फिर फिजिक्स वाला के चैनल्स आप देखोगे, वहां पर कोई लाइव नहीं आ रहा है, सिर्फ जर्नल टॉपिक पे बात की जा रही है। देखो, आज के टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप पूरा कोर्स पढ़ा दोगे तो फेमस हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनअकैडमी ने सबसे बड़ी गलती यही करी। हर चैनल पर उन्होंने पूरे कोर्स को फ्री में पढ़ाया और आज उनके चैनल की स्थिति देख लो, बड़े बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर है और व्यूज हजारों में। तो एक बात तो आपको समझनी है, आपका यूट्यूब चैनल चलता है आपके फेस वैल्यू पे। फिजिक्स वाला अलग पांडे, साथ में पोजीशनिंग होती है। एजू स्क्वाड आकाश सावकारे, साथ में पोजीशनिंग होती है। बस इसी तरीके से आपको भी अपने यूट्यूब चैनल पर पोजीशनिंग करनी है और बनाना है अपनी कोचिंग को एक ब्रांड। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।